Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Jarawala. Students, hope you are fine and well. Today 30th July 2020, we are going to revise question number 4, 5 and 6 of exercise 4.4 in this lecture. स्टूडेंट्स, कल हमने रिवाइज़ किए थे इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक और इसमें हमने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस सीखा था। आज भी हम जो है वो उसी रैशनलाइजेशन प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो दो एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपने रैशनलाइज बनाना है। ये वाला आपके पास पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, और जब दोनों को अलग-अलग रैशनलाइज करने के बाद हम इनका सम लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये 1 + 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इसके डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब जो है वो अभी फ़िलहाल हम ये पहले वाला पोर्शन यही वाला सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें ये जो न्यूमिनेटर है इसमें पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, फिर 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। और यहाँ डिनोमिनेटर में आपको बताया था मैंने हर दफ़ा सेम फार्मूला लग जाता है। तो वो फार्मूला कौन सा है? a + b × a - b = a² - b स्क्वायर, यानी सेम टर्म साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया जी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ये वाला इतना पोर्शन ये पहले वाले का अभी हम सॉल्व करेंगे, प्लस के बाद वाले को बाद में देखते हैं। तो इसका आंसर आ गया बेटे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ गया 5 - 3, 5 - 3 का आंसर आ गया 2। ओके, अब जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है इस 1 को इसके साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट के साथ एज इट इज़ ही आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 2 स्क्वायर रूट को ये मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट के साथ। ये वाला जो है वो इस स्टेप का हिस्सा है ये वाला, और ये जो इसकी दूसरी टर्म को सॉल्व करके आंसर आएगा उसको जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। स्पेस की कमी की वजह से इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया है, तो ये इसी स्टेप का हिस्सा है, इसलिए आपने दोबारा से = का साइन इसके साथ नहीं लगाना। बहरहाल हम पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करें तो उसके बाद फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगी 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। इस 2 स्क्वायर रूट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद बेटे ये वाला 2 जो है वो हर एक के डिनोमिनेटर में लिख देना हमने। 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये अभी तक यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट टर्म सॉल्व हो चुकी है। अब हमने सेकंड टर्म को जो है वो इसमें सॉल्व करना है। तो सेकंड टर्म है बेटे इसमें हमारे पास 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो इसका जो है वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए इसके कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में फार्मूला लग जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, और दरम्यान में माइनस आ जाएगा। ये फार्मूला लग गया है यहाँ पे ये वाला। और न्यूमिनेटर में जो आपके पास है 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से। ठीक है, अब इसका ये वाला जो पोर्शन है इस स्टेप का ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। डिनोमिनेटर में स्पेस की कमी की वजह से आप इसके साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसको जो है वो सही तरीके से लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 - 3 रह जाएगा। पहले ये वाला 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद ये माइनस 2 स्क्वायर रूट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2। ये सबसे पहले आपके पास 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5 = 10 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 2 × 3 = 6 स्क्वायर रूट। अब यहाँ भी 2 हर एक के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, तो इन सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। उसके बाद ये जो आपके पास है 5 स्क्वायर रूट और ये वाला माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो आपके पास है प्लस 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रह गया आपके पास 5 स्क्वायर रूट और ये भी 5 स्क्वायर रूट। 2 प्लस के 5 स्क्वायर रूट हैं तो ये इसको इकट्ठा करके लिख देंगे प्लस 2 5 स्क्वायर रूट, और जो डिनोमिनेटर वाला होता है उसे एक ही दफ़ा लिखते हैं। उसके बाद ये माइनस के 2 हैं 6 स्क्वायर रूट, तो लिख देंगे माइनस 2 6 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर इनके साथ एक ही दफ़ा लिख दिया। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट। यहाँ पे बेटे इस क्वेश्चन में सेम मेथड वही है, लेकिन 3 टर्म्स हैं तो तीनों को बारी बारी रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाली को रैशनल बनाते हैं 1 और
डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट आया 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये वाला स्टेप है। उसके बाद जो है ये इसकी सेकेंड और थर्ड टर्म को सॉल्व किया हुआ है, लेकिन पहले हम फर्स्ट टर्म को ही देख रहे हैं, तो हम इसी को जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। आपने भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है इसे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर आ जाएगा और साथ में 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 1 रह जाएगा। 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इस वाले का आंसर आ जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद फर्स्ट वाली सॉल्व हो गई। अब सेकंड वाली को, ये जो आपके पास सेकंड वाली है 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये वाला 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग गया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से, तो 5 माइनस 3 का आंसर आ जाएगा 2। 2 इस न्यूमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद तीसरी टर्म आ गई हमारे पास। तीसरी टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ये स्पेस की कमी की वजह से इसको नीचे लिखा हुआ है। ये पहले फर्स्ट टर्म का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था, ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ये सेकंड टर्म के, और यहाँ पे आगे थर्ड टर्म के। तो इसका जो है आ जाएगा 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग जाएगा 2 स्क्वायर। ये वाला यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये इस स्टेप का हिस्सा है, लेकिन स्पेस की कमी की वजह से इसको नीचे लिखा है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 स्क्वायर आ जाएगा, और 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। 1 आपको पता है नहीं लिखते, लेकिन माइनस जो है उसने इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। 2 माइनस का हो जाएगा और 5 स्क्वायर रूट प्लस का हो जाएगा। ये आगे इसको सॉल्व किया हुआ है, ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे इसका आंसर 1 रह जाना है, तो ये सिर्फ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट रह गया। यहाँ मैंने आपको बताया था ये 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। और यहाँ मैंने आपको बताया कि -1 आएगा, तो -1 ऊपर वाले दोनों के साइन चेंज कर देगा, 2 माइनस का हो जाएगा और 5 स्क्वायर रूट प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला 2 इस -2 से कैंसिल हो गया, -3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये हो जाएंगे 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, यानी 2 हो जाएंगे 5 स्क्वायर रूट। ये इस तरीके से आपने इसका फाइनल आंसर लिख देना है, और ये ये कंप्लीट हो गई इसकी रैशनलाइजेशन तीनों टर्म्स की, और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर चुके हैं जिस हद तक ये सिंप्लीफाई होता है। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो बारी बारी हर एक टर्म को हम अलग-अलग जो है वो रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो इसका जो है वो हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर का 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट से और 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट से। तो ये जो आपके पास है यहाँ पे ये वाला जो 2 है, ये एज इट इज़ इन दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के साथ। आप चाहें तो दोनों के साथ अलग-अलग करके इसको लिख भी सकते हैं, या स्टार्ट पे ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। इसका मतलब है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास सेम टर्म्स हैं, साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 5 रह जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 3 रह जाएगा। 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे। ये सेकंड टर्म का सारा सॉल्व किया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो इसका जो है कॉन्जुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3, और यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1, और इसका आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। उसके बाद थर्ड टर्म है आपके पास यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस
2 स्क्वायर रूट और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ भी 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी आ जाएगा और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हर दफ़ा यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3, 3 के साथ कैंसिल होगा। अब यहाँ पे रह गया था 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, 5 स्क्वायर रूट माइनस का हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट प्लस का हो जाएगा। ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन वाले हैं और 0 आंसर आ जाएगा। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट और आपने फाइंड आउट करना है x माइनस 1 ओवर x, और दूसरी रिक्वायरमेंट है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि x हमारे पास है 1 ओवर x, अगर होगा तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले हमें x माइनस 1 ओवर x की बजाय सिर्फ 1 ओवर x फाइंड आउट करना है। x लिखा हमने 1 ओवर x, 1 एज इट इज़, x की जगह पे x की वैल्यू लिखी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो अब हमने देखा ये इरेशनल हो गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सर्ड मौजूद है। सर्ड को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी उसी से करते हैं। इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। और उसके बाद जब हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ पे जो है वो फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि सेम टर्म्स हैं, साइन चेंज है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा सेकंड टर्म स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो बेटे 3 रह जाएगा, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1, और 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। अब आपके पास x भी है, 1 ओवर x भी है, अब हमने दोनों को ऐड कर देना है, तो सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है हमने इनको, क्योंकि माइनस है दरमियान में, तो 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस लगाएंगे आगे 1 ओवर x की वैल्यू, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये एक 3 स्क्वायर रूट और एक 3 स्क्वायर रूट, ये 2 3 स्क्वायर रूट हो जाएंगे। इनको आप जो है वो इस तरीके से ऐड नहीं करते, इनको यूनिट कंसीडर करते हैं आप, और यूनिट कंसीडर करते हुए इनको जो है वो ऐड किया जाता है। उसके बाद हमें चाहिए x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, तो ये x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आई है 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर नहीं खोलना क्योंकि इसकी हमें एज इट इज़ वैल्यू चाहिए, और इसका स्क्वायर हम लगाएंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। ये x है आपके पास, 1 ओवर x अगर फाइंड आउट करना हो तो ये आ जाएगा 1 ओवर x आ जाएगा, इसका उलट आ जाएगा, यानी इसको आपने इन्वर्स करके लिख देना, 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। यानी पहले फ्रैक्शन वाली इस तरह से हमारे पास टर्म्स नहीं थी, तो अब इसको x और 1 ओवर x को इस तरीके से आपने लिख लिया। उसके बाद आपके पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपने फाइंड आउट करना है x प्लस 1 ओवर x। तो जब आपने x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करना है, तो ये जो पहले x की वैल्यू गिवन थी ये वाली फ्रैक्शन लिखी, प्लस लगाया, ये जो आपने 1 ओवर x इसी x का इन्वर्स लेके बनाई है, ये वाला फ्रैक्शन आपने लिख दिया। अब दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आपको पता है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट भी जाएगा और 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट भी जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। और यहाँ पे अब न्यूमिनेटर में जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन होता है तो उसके दो तरीकाकार है यहाँ पे, या तो आप इस वाली फ्रैक्शन को लहदा रैशनलाइज करें, इस वाली फ्रैक्शन को लहदा रैशनलाइज करें और फिर दोनों को ऐड करें, या ऐसे दोनों का एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया, 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, इस 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एलसीएम में रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ये इस 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आ गया। इसकी दफ़ा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम में रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a है यहाँ पे 5 स्क्वायर, उसका स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये b वाली आ गई, फिर माइनस 2 लगा के फर्स्ट और सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहला फार्मूला कंप्लीट हो गया। फिर प्लस है तो प्लस साइन चेंज नहीं करता, इसलिए ब्रैकेट वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस सारे फार्मूले के गिर्द ऐसे ही इसको जो है वो लिख दिया मैंने, फर्स्ट टर्म स्क्वायर फिर सेकंड टर्म स्क्वायर, फिर चूँकि इनके दरमियान प्लस है तो प्लस 2 आएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, तो माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और प्लस 2 7 आ जाएंगे।
और ये 2 एज इट इज़ रहेगा और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, ये +2 10 स्क्वायर रूट है, ये -2 10 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 5 5 10 और ये 2 और 2 4, तो 10 और 4 आपके पास 14 आ जाएंगे। अब डिनोमिनेटर को देखें, सेम टर्म साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर आ जाएगा और सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर और दरमियान में माइनस। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2, 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3। अब ये बेटे आपके पास 14/3 आ गया है x + 1/x का आंसर। अब हमें चाहिए इसका सेकंड स्टेप में जो सेकंड रिक्वायरमेंट है x² + 1/x², तो हमने क्या करना है, हमने x + 1/x लिखना है इज़ इक्वल टू 14/3 और हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेंगे तो x + 1/x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा प्लस का, इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये +2 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। यहाँ पे 14 का स्क्वायर लेंगे तो बेटे वो आ जाएगा 196 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। 1 के साथ इसको जो है वो जब लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे 9 ही आ जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 196 और यहाँ पे 9 को कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में कोई भी मौजूद नहीं है तो फिर 9 2 = 18। 196 में से 18 माइनस करेंगे तो ये 178 रह जाएगा और ये इसका आंसर है। इसी तरीके से जो इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है x³ + 1/x³ वो भी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आप दोबारा से लिखेंगे x + 1/x इज़ इक्वल टू 14/3 और यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स की बजाय लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स और यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आप उस हिंट को भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, डिटर्मिन द रैशनल नंबर्स a एंड b। आपके पास एक जो है वो इक्वेशन दी हुई है, इससे आपने जो है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वाली साइड पे ये जो है ये आपके पास जो है वो एज इट इज़ है क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्व हुआ है। आपने इस साइड को सॉल्व करना है। दो तरीकाकार हैं, या आप इस टर्म को रैशनलाइज करें, इस टर्म को रैशनलाइज करें और फिर ऐड कर दें, या पहले ऐड कर लें एलसीएम लेके। तो मैं पहले इसको ऐड कर रही हूँ। ये पहले मैंने इसको जो है वो जिसको नहीं सॉल्व करना उसको इस साइड पे लिख लिया और ये दोनों इस साइड पे लिख दी हैं। इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 3 स्क्वायर रूट + 1 और 3 स्क्वायर रूट -1। इसकी दफ़ा 3 स्क्वायर रूट +1 इससे कैंसिल हो गया, बाकी एलसीएम में रह गया 3 स्क्वायर रूट -1। वो इस 3 स्क्वायर रूट -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर आ गया। दरमियान में प्लस है और उसके बाद यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट -1 3 स्क्वायर रूट -1 से कैंसिल हुआ और यहाँ पे रह गया 3 स्क्वायर रूट +1 और ये जो 3 स्क्वायर रूट +1 है उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम वाले। जब सेम वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका होल स्क्वायर बनता है और इनके साइन चेंज होते हैं। जैसे ये डिनोमिनेटर में है तो फिर अलग-अलग दोनों का स्क्वायर और दरमियान में माइनस लगाते हैं। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे। सबसे पहले जो है वो इसका पहले वाले का आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, चूँकि उसके दरमियान माइनस था तो -2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड से। सेकंड 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो है वो प्लस वाला फॉर्मूला था तो इसमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर और +2 उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से। ये जो +2 3 स्क्वायर रूट ये जैसे मैंने बॉक्स में लिखा है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए हैं 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 3 और 1, ये टोटल 8 हो गए। 2 पे डिवाइड किया तो 2 4 = 8 4 आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था a + b 3 स्क्वायर रूट और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया 4। अगर जो है इस साइड पर कोई कॉन्स्टेंट टर्म आती है तो वो a के इक्वल होगी और कोई 3 स्क्वायर रूट वाली कोई टर्म आती है उसका कोएफिशिएंट तो वो b होगी। 3 स्क्वायर रूट वाली कोई भी टर्म मौजूद नहीं है तो हमने खुद से लिख के उसके साथ लिख दिया 0 और ये आपके पास जो a है यानी कांस्टेंट वाला ये a के इक्वल आ गया और जो b 3 स्क्वायर रूट है ये इक्वल आ गया 0 3 स्क्वायर रूट के। ये 3 स्क्वायर रूट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये टोटल आपके पास b = 0 ही आंसर बचेगा। होमवर्क बेटे आपने आज हमने एक्सरसाइज 4.4 की है। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 डिस्कस किया जिसमें जो है वो रैशनलाइजेशन प्रोसेस को ही हमने रिपीट किया है जो हमने कल के क्वेश्चंस किए थे। तो आपने जो है वो इसकी रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करना है। रिवीजन के दौरान मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बार मरतबा बता चुकी हूँ कि आप जो है वो इसकी रैशनलाइजेशन कैसे जो है वो करनी है और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करनी है।
ओके बेटे, नेक्स्ट आपके आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको मैंने 2 तरीक़ों से सॉल्व किया। एक दफ़ा मैंने उसको जो है वो रैशनलाइजेशन की हर एक टर्म की, और उसके बाद इंडिकेटेड ऑपरेशंस यानी प्लस हो रहे थे या माइनस हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व किया। और उसके साथ साथ जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले उनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद जो है वो आप उसको जो है वो सॉल्व करें, और लास्ट पे जाके आप उसका जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग प्लस हो रहे हैं टर्म्स या माइनस हो रही हैं उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस का साइन आए तो आप उसकी जो है वो एलसीएम तो ज़ाहिर सी बात है ले ही सकते हैं, लेकिन चूँकि ये रैशनलाइजेशन वाला है तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर टर्म की अलग-अलग से रैशनलाइजेशन कर लें। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे होंगे और रिवीजन में जो भी कोई कमी बेशी पहले लेक्चर्स के दौरान रह गई थी आप उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।